आस्वादन करना चाहिए। ही बंसी बजाते हैं, बंसी बजाते ही वो गोपियां दौड़ कर आती और उनके मुख कमल का आप आस्वादन करना चाहते हैं। उनके मधुपा कृष्ण के लिए प्रयोग कर रहे हैं कि हे मधुप, जैसे मधुप भौरा अनेक पुष्पों का रस लेता है, उड़ता रहता है पुष्प वाटिका में जहाँ फूल खिले हैं उनके रस को लेना चाहता है, उसी प्रकार आप वहाँ ब्रज की वनिताओं का, ब्रज के गोपियों के मुख कमल का आनंद लेते थे। ब्रज की गोपियों के मुख को कमल से उपमा दिए हैं। बदन, बदन माने मुख। आनंद में आनंद पूर्वक आस्वादन करना चाहते हैं। मुदा भीर नारी बदन कमला स्वाद मधुपा। उसके लिए आप क्या करते हैं कि कभी जमुना के तट पर खड़ा होकर बंसी बजाते, संगीत गाते, बेड़ू बजाते, कदाचित, कभी कभी, कदाचित कालिंदी तट विपिन, कालिंदी के तट पर वृंदावन में संगीत तरलो, आप बेड़ू गाते, बेड़ू बजाते। और बेड़ू में तरलों का अर्थ है जो चांचल्य था, जो बंसी के ध्वनि में जो मादकता था, वो गोपियों को चंचल कर देता और वे सारा काम छोड़कर आनंद में भरकर दौड़ आती। तो उस आनंदित हुई उनका मुख कमल अपने प्रियतम को देखते ही प्रसन्न मुद्रा में जब होता, तो वही मुख की उपमा महाप्रभु कमल से दे रहे, खिले हुए कमल की तरह। मुदा भेदी नारी बदन कमला स्वाद मधुपा, और उसी मुखमंडल का आस्वादन कृष्ण करना चाहते हैं। अच्छा, एक तरफ तो एक वनिताओं के आनंद लेना चाहते हैं, लेकिन इस अवस्था में भी उनको लंपट नहीं कहा जा सकता। अगर कदाचित किसी के मन में आवे कि एक कामी, एक लंपट व्यक्ति का वर्णन कर रहे हैं महाप्रभु, तो तुरंत कह रहे हैं कि फिर भी रमा शंभु ब्रह्मा मरपति गणेश अर्चित पदो, हे श्याम सुंदर, हे जगन्नाथ, जिनकी आराधना लक्ष्मी, शिव, ब्रह्मा, अमरपति, इंद्र, देवताओं के स्वामी गणेश, अर्चित पदो, जिनका चरण कमल लक्ष्मी आराधना करती हैं, शिव आराधना करते हैं, ब्रह्मा आराधना करते हैं, देवराज इंद्र और गणेश अर्चित पदो, जिनके चरण कमलों की आराधना करते हैं। ऐसे देवताओं के द्वारा जिनके चरण कमल अर्चित है, पूजित है, वे ही जगन्नाथ देव मेरे नयन मार्ग के पथिक बन जाए, यानी हमारा जिधर नेत्र जाए उधर वही दिखे। नयन पथगामी भवतु में, नयन पथ, नयन के मार्ग का पथिक बन जाए, यानी उसी रास्ते में गुजरते रहे, माने हमारा नेत्र केवल आपका दर्शन करता रहे। अच्छा, जगन्नाथ संबोधन भी है और तृतीया में भी है, यानी उनके जगन्नाथ के कहते हैं, जगन्नाथ, हे जगन्नाथ, हे जगत के स्वामी, हे हमारे पालन करता, हे हमारे प्रियतम, हे हमारे पति। जिस स्वामी कई अर्थ में, स्वामी माने पालन करता, और राधा रानी के भाव में स्वामी माने प्रियतम, हमारे प्राण प्रिय, हमारे पति, और केवल हमारे नहीं संपूर्ण जगत के नाथ हैं आप। एक एक व्यक्ति का चिंता करते हैं। तो कभी कभी वो राधा रानी के भाव में अधिकार पूर्वक कुछ मांग करते हैं, और कभी कभी महाप्रभु जो राधा रानी के प्रियतम है वो जगत के भी प्रियतम है। एक एक जगत का पालन वो करते हैं, एक एक प्राणियों का पालन करते हैं। तो मैं भी इस जगत के अंदर एक तुच्छ जीव हूँ, मेरा अधिकार बनता है कि आप मेरा पालन करें, और मेरा पालन यही है कि आप हमारे नयन पथ में प्रवेश करें, गमन करें, नयन पथ के पथिक बन जाए, नयन मार्ग के पथिक बन जाए, माने हमारा जिधर नेत्र जाए उधर आप ही दिखे, आपका ही स्मरण हो, यह भाव है। तो श्लोक बहुत मधुर है, सरस है,
और संस्कृत के उच्चतम सरस छंदों में है। एक इसको कहते हैं शिखरणी छंद, एकदम झूमते हुए हाथी की तरह चलता है और घबरा कर नहीं, जल्दीबाजी में पढ़ने पर श्लोक गलती हो जाएगा। इसमें हर्ष दीर्घ का ध्यान रखते हुए इसको पढ़ना है। कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत तरल मुदा भीरी नारी बदन कमला स्वाद मधुप रमा शंभु ब्रह्मा मरपति गणेशार्चित पद जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। तो छंद नहीं सुनने पर इसको पढ़ने नहीं आता है, गड़बड़ हो जाता है। और श्लोक सरस है, सरल है, इसमें कोई भी कठिन शब्द नहीं प्रयोग किया गया है और इसमें सरसता है। कदाचित, थोड़ा भी संस्कृत जानने वाले लोग जानते हैं, कदाचित माने कभी कभी, अचानक, ऐसा नहीं, हमेशा नहीं। कालिंदी तट, जमुना का तट। विपिन माने वन, संगीत तरलो, संगीत के वेणु गीत में जो विभोर रहते हैं, जो वेणु बजाते हैं और वेणु के स्वर में अपने प्रिया गोपियों का नाम पुकारते हैं और उसको सुनने के बाद मुदा, आनंद के साथ, मुदा भी नारी, ब्रज की वनिताएं गोपियां आनंद में भर कर दौड़ने लगती थी, आ जाती थी श्याम सुंदर के पास। बदन कमला स्वाद मधुप, और आप उन वनिताओं के मुख कमल का स्वादन करने वाले मधुप हैं, भौरे हैं। आप इसी के लिए बंसी ही बजाते कि कमल खिल जाए। ऐसे तो मुरझाई हुई रहती थी, जहां तहां पड़ी रहती थी, लेकिन ज्यों ही वृंदावन से ब्रज में आते, गांव में वेणु बजाते और जैसे सरोवर में सूर्योदय होते ही कमल खिल जाता है, वैसे ब्रज की वनिताएं आनंद में आ जाती थी, हंसते हुए। जो उनका मुखमंडल है उसी का आस्वादन करने वाले, हे प्रियतम आप वही मधुप हो। लेकिन आज किस मूड में हो? राधा भाव में भावित श्री चैतन्य महाप्रभु इस अस्त्र को पढ़ रहे हैं। इसमें मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं कि आदि शंकराचार्य का अष्टक है और कुछ लोगों का कहना है, खासकर गौड़ियों का, कि महाप्रभु का है। चाहे जो भी हो, शंकराचार्य भी इसको बनाए हो तो महाप्रभु इसको रोज गाते थे जगन्नाथ मंदिर में। तो राधा भाव भावित महाप्रभु कहते थे कि आज तो इस पुरी में नीलाचल धाम में अपने भाई बलदेव और सुभद्रा के साथ है, आगे वर्णन करेंगे। लेकिन कभी वृंदावन में भी मैं आपको देखा हूँ, जो भी राधा भाव भावित महाप्रभु, जहाँ आप गोपियों को बुलाने के लिए बंसी बजाया करते थे, वही प्रियतम अगर इस भाव का आस्वादन करते हुए अगर गोपी भाव के उच्चतम भावों का महाप्रभु आस्वादन करते हैं तो साधारण लोग सुनकर कहें कि क्या उस लंपट की बात कर रहे हो। कामी का जो स्त्रियों को बुलाने के लिए बंसी बजाता है और स्त्रियों का हंसता हुआ मुखमंडल देखकर आसक्त हो जाता है, ऐसे लंपट की चर्चा क्यों कर रहे हो? तो उस बात को काटने के लिए नहीं, मैं साधारण लंपट की बात नहीं कर रहा हूँ। रमा शंभु ब्रह्मा अमरपति गणेशार्चित पदो, जिनके चरण कमलों की आराधना विश्व ब्रह्मांड के सबसे बड़े अथॉरिटी करते हैं, जिनकी आराधना लक्ष्मी करती है। अगर वो लंपट होता तो उनकी पत्नी उनसे प्रेम नहीं करती। स्त्रियों के लिए सबसे बड़ा चीज यही होता है कि वह पति हमसे ही प्रेम करे, दूसरी स्त्री से नहीं। अगर लंपटता होता तो लक्ष्मी उनके चरणों की आराधना नहीं करती, छोड़ देती। तुरंत तलाक क्यों होता है? जब मत नहीं मिलता है, या पुरुष दूसरे स्त्री में आ सकता है या स्त्री दूसरे पुरुष में, तब तो नहीं बन पाएगा। तो रमा जब आराधना कर रही है, इसका मतलब वो लंपट नहीं है, रमा आराधना कर रही है। और सबसे बड़ा देवता शिव आराधना कर रहे हैं जिनके चरणों की। ब्रह्मा आराधना करते हैं, अमरपति इंद्र आराधना करते हैं, गणेश सबसे श्रेष्ठ अग्र पूज्य देवताओं में सबसे
पहले जिनकी पूजा होती है गणेश जिनके चरणों की पूजन करते हैं। तो 5 महान लोगों का नाम रखकर सबका जबान बंद कर दिए, मैं ऐसे लंपट की आराधना कर रहा हूँ। अगर वो लंपट भी है तो हमारा दोष क्या है? इनको बड़े बड़े लोग आराधना करते हैं, लक्ष्मी, शिव, ब्रह्मा, इंद्र और गणेश के द्वारा जिनका चरण कमल अर्चित है, पूजित है, वही जगन्नाथ, वही जगत के स्वामी मेरे नयन पथ के पथिक बन जाए, मतलब वही हमारे आंखों के सामने हमेशा स्फुरित हो, हमेशा स्फुरित हो। तो यह प्रार्थना है। अगर भगवान का स्मरण 1 मिनट के लिए, आधा घंटा के लिए, 10 मिनट के लिए भी नहीं हो तो बड़े बड़े भक्तों को बहुत कष्ट होता है। कदाचित किसी कार्यवश सोने में, खाने में अगर भगवान विस्मरण होते हैं तो उनको बहुत दुख होता है। भगवान हमारे नयन में हो, हमारे स्मरण का विषय हो। सत्यम स्मर्तव्यम विष्णु विस्मर्तव्यम जात चित सर्वे विधि निषेधा से ये किंकरा। सर्वदा भगवान का स्मरण करना चाहिए, ये विधि है, और कभी भी भगवान को नहीं भूलना चाहिए, निषेध है। जितने भी विधि निषेध है यही इसी 2 विधि निषेध के नौकर है। भोर में उठना, मंगला आरती करना चाहिए, हरिनाम जप करना चाहिए, भगवान को अर्पित करके प्रसाद खाना चाहिए। ये चाहिए जितने विधि हैं सैकड़ों, वो सभी विधि इसलिए है कि भगवान का सदा स्मरण करना चाहिए। अच्छा, जितने निषेध है, 4 महापाप, 10 नामापराध, वैष्णवापराध, 64 सेवा अपराध, जो निषेध है वो इसीलिए है कि एक क्षण भी कृष्ण को न भूले। यह निषेध है, भगवान को नहीं भूलना चाहिए। तो वही जगन्नाथ जिधर हम देखें वही दिखाई दे, वही जगत के स्वामी, वही मेरे प्रियतम, मेरे पालक, मेरे पतिदेव, मेरे नेत्रों के पथिक बन जाए, पथगामी, मेरे नेत्र के पथ में आवे। नहीं, हम केवल उन्हीं को देखें, हमको वही फेवरेट सुंदर रूप हो, हम किसी दूसरे रूप को न देखना चाहें। जब भी देखना चाहें तो हे जगन्नाथ हम आपको देखें। जगन्नाथ संबोधन भी है और प्लस ये है जगन्नाथ देव मेरे नेत्र के पथिक बन जाए, वही जो ऊपर वर्णन हुआ है, जो जमुना के तट पर बंसी बजाकर गोपियों को आनंद देते हैं और उनके रूप माधुरी का स्वयं आस्वादन करते हैं, जो ब्रह्मा, शिव, लक्ष्मी और इंद्र, गणेश के द्वारा जो पूजित है, वही जगन्नाथ देव मेरे नेत्र के पथिक बन जाए। तो हम समझते हैं श्लोक कुछ परसेंटेज समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। भुजे सभ्य वेणुं शिरसि शिखिपीक्षं कटितटे दुकूलं नेत्रान्ते सहचरि कटाक्षं विदधते सदा श्रीमद्वृन्दा वनवसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। तो भुजे सब वेणुं शिरसि शिखिपीक्षं कटितटे, भगवान के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं, जिनके बाई भुजा में वेणु है। भुजे सब वेणु, वेणु उनकी भुजा में शोभायमान। कभी कभी दाहिने हाथ से बजाते हैं, कभी बाएं हाथ से, कभी छड़ी पकड़े रहते हैं, बाएं हाथ से वेणु पकड़े, और जिनके सिर पर मोर पंख है। भुजे सब वेणु, भुजा में वेणु शोभायमान है, और शिरसि शिखिपीक्षम, शिरसि सिर पर, शिखिपीक्ष मोर पंख, सिर पर मोर पंख है, और कटितटे दुकूलम, कमर में पीताम्बर दुकूलम, और नेत्रांते सहचरी कटाक्षम विदधते, और नेत्रांत में सहचरी माने साथ चलने वाले, सहचरी माने केवल गोपियां नहीं, गोप भी जो साथ साथ चलते हैं, गोप सखागण, गोप सखाओं के कटाक्षम
को धारण करते हैं। कटाक्षम विदधते, कटाक्ष माने उनके नेत्र, हमेशा गोप सखाओं का नेत्र अपने श्याम सुंदर के प्रति रहता है, चलते हैं, देखते रहते हैं। सदा श्रीमद वृंदावन वसति लीला परिचयो, जो वृंदावन के निवास में सदा आनंदित रहते हैं। वसति लीला परिचयो माने जहाँ निवास करते हैं, इसी रूप में जिनका परिचय है कि वृंदावन वासी हैं, वृंदावन बिहारी हैं। तो सदा श्रीमद वृंदावन वसति लीला परिचयो, लीला माने आनंद, खेल, जो सदा वृंदावन में ही निवास करते हैं और वृंदावन में विहार करते हैं, वही जगन्नाथ जगत के स्वामी मेरे नयन पथ के पथिक बन जाए। देखा जाए एक एक गुणों का वर्णन करते हुए सब में यही मांग है कि हमारे नेत्रों के सामने वही वृंदावन बिहारी जगन्नाथ दृष्टिगोचर होते रहे। इनके सौंदर्य का वर्णन फिर से ध्यान दीजिए। भुजे शब्द वेणु, वेणु जिनके भुजा में शोभायमान है। शीर्षि सिकपीक्षम, और सिर पर मोर पंख। कटी तटे दुकूलम, कटी तट में कमर में पीताम्बर पहने हैं। और नेत्रांते, नेत्र प्रांत में आंखों के सामने सहचरी कटाक्षम विदधते, नेत्र हमेशा लगा हुआ अपने गोप सखाओं या गोपियों के प्रति, जो उनके कटाक्ष को, उनकी दृष्टि को निहारते रहते हैं, देखते हैं किस मूड में हमारे सखा श्रीदाम सुबल मनसुखा आदि क्या कह रहे हैं, या राधा ललिता विशाखा। यहाँ सहचरी साथ साथ में चलने वाले के लिए, जो गोप सखा साथ साथ में चलते हैं, उनके साथ उनके गुणों को गाते हुए चलते हैं। भागवत में अनेक श्लोकों में वर्णन है कि श्री कृष्ण अगर किसी कारणवश रुक गए तो सभी लोग रुक जाते थे। अगर वो तेज चल दिए तो दौड़ने लगते थे, अहम पूर्वम कहकर, मैं पहले छूऊंगा, मैं पहले छूऊंगा, दौड़ कर चलते थे। ऐसा नहीं कि कृष्ण खड़ा है और कोई आगे बढ़ गया उनको छोड़कर, या कोई पीछे रह गया। केवल गोप सखा ही नहीं, गायें भी उनके पीछे पीछे चलती थी। प्राय होता है कि गायों को आगे करके चरवाहा पीछे रहता है और गायों को केयर करता है कहीं इधर उधर भागे ना, लेकिन श्री कृष्ण जब चलते थे तो उनके आगे पीछे गायें रहती थी, चारों तरफ, बगल में, आगे पीछे, दाहिने बाएं, गायों से घिरे रहते थे। छोड़ना ही नहीं चाहती। अगर कदाचित किसी फूल को तोड़ने लगे तो वही भीड़ हो जाता था, गोप बच्चों का और गायों का भी, वही खड़ा हो जाते थे। तो भगवान भी उनको देखते थे। तो नेत्र के सामने उनके सहचर, साथ साथ चलने वाले, सहचरी का मतलब साथ चलने वाली गायें, साथ चलने वाले गोप सखा, या साथ में रहने वाली गोपिकाएं। यहाँ गोपियों का खास अर्थ नहीं है, सहचरी का अर्थ है यहाँ गोप सखा ही है मुख्य रूप से। कटाक्षम, उनकी कटाक्ष को, उनकी दृष्टि को देखते थे, या कुछ उनके साथ हंसी मजाक करते थे, व्यंग करते थे, इससे जिनका शोभा होता था। और सदा श्रीमद वृंदावन वसति लीला परिचयो, जो सर्वदा वृंदावन में ही वसति माने निवास करते हैं और वृंदावन बिहारी के लीला से ही जिनका परिचय है, परिचित होते हैं, वृंदावन बिहारी जिनको कहा जाता है, इनके द्वारा जो परिचित होते हैं वही जगन्नाथ, वे ही जगन्नाथ स्वामी मेरे नयन पथ के पथिक हो जाए। वही श्री जगन्नाथ देव मेरे नेत्रों के पथिक हो, हमारे नेत्रों के सामने हमेशा दिखाई दे। तो ये है नीलाचल धाम में, और दूसरे मूड में खड़े हैं बलराम और सुभद्रा के साथ, लेकिन राधा भाव भावित श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन का स्मरण कर रहे हैं उनको देखकर। तो यह कहते कहते वृंदावन में देख रहे हैं, नीलाचल में स्मरण कर रहे हैं वृंदावन के लीलाओं को, तब फिर अपने मन को रोकते हैं कि नहीं, मैं वृंदावन में तो हूँ नहीं, यहाँ तो समुद्र तट पर नीलाचल धाम में विराजमान है। तो इस रूप को भी प्रसन्न कर रहे हैं कि यहाँ पर क्यों खड़ा हो गए,
वृंदावन छोड़कर नीलाचल क्यों आ गए? तो इस पर कहते हैं महाम्भोधस्तीरे कनक रुचिरे नील शिखरे वसन प्रासादन्तः सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थः सकल सुर सेवावशरदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। नीलाचल में श्री मंदिर में खड़े खड़े महाप्रभु अपने मन को वृंदावन में रखे 2 श्लोकों में। अब फिर इधर लाते हैं कि यहाँ समुद्र तट पर क्यों आ गए। कहते हैं महाम्भोदेश तीरे कनक रुचिरे नील शिखरे, महासमुद्र के तीर पर सुवर्ण के समान सुंदर नीलाचल के शिखर में, नील शिखरे नील पर्वत के ऊपर, और कनक रुचिरे, कनक कहते हैं सुवर्ण को, कनक के समान जो सुंदर चमकता हुआ नीलाचल पर्वत है, सोने की तरह चमचमाता हुआ नील पर्वत पर नीलाचल में उनके शिखर में निवास कर रहे हैं बसन। महाम्भोदेश तीरे, महाम्भोधि कहते हैं समुद्र को, महासमुद्र के तीर पर स्वर्ण के समान चमचमाता हुआ, सोने के समान चमकता हुआ नीलाचल के शिखर में बसन निवास कर रहे हैं। प्रसादान्तः सहज बलभद्रेण बलिना, अपने बड़े भाई प्रबल माने बलभद्रेण बलिना कहते हैं, बलिना माने महाबलवान, महाबलवान श्री बलदेव जी के साथ अपने श्री मंदिर में निवास कर रहे हैं। यहाँ श्री मंदिर में जगन्नाथ मंदिर में निवास कर रहे हैं, नीलाचल पर्वत पर खड़े हैं अपने भाई बलराम जी के साथ, और सुभद्रा मध्यस्थ, और बीच में सुभद्रा जी हैं। सुभद्रा जिनके बीच में विराजमान है। क्यों यहाँ खड़े हैं? यहाँ पर क्यों खड़ा है? तो कहते हैं सकल सुर सेवा अवसर दो, जितने देवता हैं समस्त देवताओं को अपनी सेवा का अवसर देने के लिए। वहां तो लीला करते हैं वृंदावन, वहां अवसर नहीं मिलता है, उनको फुर्सत ही नहीं है लीला से। वृंदावन में फुर्सत थोड़े है, चाहे शिव जी आवे, चाहे ब्रह्मा जी आवे, चाहे इंद्र आवे, किसी से नहीं बात करते थे। ब्रह्मा जी उनकी परीक्षा दिए और बाद में जब समझ गए कि भगवान है तो उनके सामने 40 श्लोकों में स्तुति भी किए हैं, लेकिन वहां वर्णन है कि ब्रह्मा से बात नहीं की। महाराज जी तो कहते हैं कि बल्कि भौचक्का होकर देख रहे थे 4 सिर वाला कौन जानवर यहाँ क्या कह रहा है, ये क्या कर रहा है, कभी नीचे धरती पर प्रणाम करता है, कभी कुछ बोलता है, ये कौन है। मानो भगवान को समझ में भी नहीं आ रहा है कि कर क्या रहा है। जमीन पर लोट लोट कर ये चरमुखा कर क्या रहा है, चौमुखा 4 मुख वाला चौमुहा में क्यों स्तुति कर रहा है, क्या कह रहा है। कोई रिस्पॉन्स नहीं दिए भगवान। ब्रह्मा की प्रार्थना, ब्रह्मा की स्तुति पर कोई ध्यान नहीं। बछड़ा चुराना हो या सखाओं को चुराना हो, चुरा लो, कभी कोई कंप्लेन नहीं किए कि क्यों चुराया, स्वयं बन गए और बाद में लौटाकर क्षमा याचना किए। क्या क्या मांगे, प्रभु मुझे इस वृंदावन में गुलमलता बना दो, मुझे माफ कर दो, मैं आपका बोध बालक हूँ। भगवान कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। सेवा लेने के बाद अगर कोई सेवा दे रहा है, कुछ खिला रहा है, तो खाने वाला चुपचाप कुछ न बोले तो उसको संतोष नहीं होता है। खिलाने वाला कुछ कहना चाहिए, बहुत स्वादिष्ट है, अच्छा है। अगर कुछ कम बेसी भी हो तो कहकर उसका उत्साह जरूर बढ़ाना चाहिए कि हाँ बहुत अच्छा प्रसाद बनाए, बहुत अच्छा, आपकी सेवा की वृत्ति बहुत अच्छी है। इस विषय में ब्राह्मण लोग पटु हैं, वैष्णव लोग तो उतना दक्ष नहीं है, इसलिए खिलाने वाला भी नाराज हो जाता है, कुछ बोल भी नहीं रहा है। कुछ तो कहना चाहिए। अगर खाने वाला नहीं बोलता है तो खिलाने वाला पूछ देता है कैसा रहा प्रसाद, अच्छा है ना।
तो इसका मतलब है कि खाने वाले को कुछ प्रशंसा करना चाहिए उसकी सेवा की, लेकिन कुछ न करे चुपचाप रहे तो सेवा करने वाला तो निराश हो जाएगा। पता नहीं चल रहा है इसको अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है। तो यहाँ इंद्र भी आकर स्तुति किए, गिरिराज धारण के बाद आकर, लेकिन भगवान उनसे बात नहीं किए। भागवत में स्पष्ट वर्णन है, कोई बात नहीं। शिव जी भी आकर उनका भजन किए, सभी लोग। लेकिन यहाँ नीलाचल में सेवा लेने के लिए उपस्थित है। जिसको आना हो 54 बार खाने के लिए तैयार है। भोग लगाओ, जितना पकवान खिलाना हो खिलाओ, केवल खाने के लिए नीलाचल में बैठे हैं और सबकी सेवा को स्वीकार करते हैं। सबको दर्शन देते हैं स्थायी रूप से, कोई खेल कूद नहीं, कोई व्यस्त नहीं है, एकदम इसी के लिए आए हैं। तो अपने भाई बलदेव और बहन सुभद्रा के साथ, हे जगन्नाथ देव, आप समस्त देवताओं को अवसर देते हैं। सकल सुर सेवा बसर दो। यहाँ सुर का अर्थ देवता भी है और सुर का अर्थ भक्त भी है, भगवान का भजन करने वाले। जो असुर है, जो दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, वो भजन नहीं करते, और जो सुर है, सुंदर स्वभाव के हैं, वो भजन करते हैं। सुर का अर्थ देवता और भक्त दोनों है। समस्त देवताओं को या समस्त भक्तों को अपनी सेवा का अवसर प्रदान करने के लिए सकल सुर सेवा अवसर दो। सबको सेवा देने के लिए जो यहाँ उपस्थित है वही जगन्नाथ देव मेरे नेत्र मार्ग के पथिक बन जाए। महाम्बोधे स्थिरे कनक रुचिरे नील शिखरे वसन प्रासादान्तः सहज बल भद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुर सेवा वशरदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। इस महासमुद्र के तट पर स्वर्ण के समान सुंदर नीलाचल के शिखर पर अपने बड़े भाई परम बलवान श्री बलदेव जी के साथ जो निवास कर रहे हैं, और उनके बीच में बहन सुभद्रा है। यहाँ समस्त देवताओं को, समस्त भक्तों को जो सेवा सुख का स्वागत करते हैं, सेवा सुख का अवसर देते हैं, वही जगन्नाथ मेरे नयन पथ के पथिक बन जाए। साधारण अर्थ है, केवल सिंपल अनुवाद। तो इस प्रकार जगन्नाथ देव हमारे नेत्रों के पथिक बने। तो समय तो हो गया, और फिर से इस 3 श्लोक को पढ़ते हैं। मेरे पीछे सभी लोग पढ़िए और पढ़ने का अभ्यास कीजिए। श्लोक पढ़ नहीं पाते हैं, नहीं जानकारी के चलते गलती हो जाता है। इसमें हर्ष दीर्घ का विशेष ध्यान है, और ये बड़ा मस्त छंद है, धीरे धीरे पढ़ना पड़ेगा, देखते हुए, हर्ष दीर्घ का ध्यान देते हुए। कदा मुदा भीरी नारी बदन कमला स्वाद मधुप रमा शंभु ब्रह्मा वरपति गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। भुजे सव्ये वेणुं शिरसि शिखिपीक्षं कटितटे दुकूलं नेत्रान्ते सहचरि कटाक्षं विदधते
सदा श्रीमद्वृंदावन बसति लीला परिचयो। जगन्नाथः स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महाम्भोधस्तीरे कनक रुचिरे नील शिखरे। प्रसन्नप्रासादान्तः सहज बलभद्रेण बलिना। सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुर सेवा वशरदो। जगन्नाथः स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। भवतु दूर दीर्घ में नहीं उच्चारण करना। अब पकड़ लिया, शुरू में दीर्घ उच्चारण कर। मैं पर जोर दे सकते हैं, स्वामी पर जोर दे सकते हैं, दीर्घ है। गामी पर जोर दे सकते हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पकड़े, 3 दिन में पढ़ने आ जाएगा। कल श्रीष बहुत सुंदर उसे 8वां श्लोक पढ़वाएंगे, वो अच्छा जानता है और स्वर भी उसका अच्छा है, अच्छा पढ़ेगा। महाराज बहुत पसंद किए शुरू में पढ़ा, तो रिपिटेशन तो सब कर रहे थे, उसका पढ़ना महाराज बहुत पसंद किए। और ब्रजहरि प्रभु का कह रहे थे 2-4 दिन रहकर सबको सिखा दीजिए, किसी को पढ़ने नहीं आ रहा है, सिखा दीजिए। 2 दिन पढ़ा सुबह, कुछ लोग पकड़ लिए, लेकिन नहीं पकड़ने से छंद गलती हो जाता है और उच्चारण गलती होता है तो फिर पढ़ने नहीं आता है। ठीक है, तो मोटा मोटी अनुवाद में बतला दिया समय अभाव में। ऐसे तो इसमें सारी 2 श्लोकों में दशम स्कंद की लीलाएं हैं, रास की सारी लीलाएं हैं 2 श्लोक ऊपर जो है। फिर भी मोटा मोटी अर्थ अब श्लोक पढ़ते समय समझ में आएगा क्या है कालिंदी तत्वित संगीत। ठीक है, हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण।